हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को पता होगा 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक याद नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें मैं याद करवा दूंगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं याद है तो टेंशन मत लेना, थोड़ा थोड़ा याद है तो टेंशन मत लेना, आज के बाद जीवन भर नहीं भूलेगा। इसको मैंने बिल्कुल आसान भाषा में, अपनी भाषा में लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 5 अंक का पक्का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और हाँ भौकाल अपना ही होगा मेरी जान। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो देखिए बच्चा पार्टी, ऐसे याद करना कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे याद रखना कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर 1890 भी कई जगह पर मिलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कोष्टक में 1890 भी लिख सकते हो, 1889 1890, वरना ये भी सही है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, मुन्नी देवी माता का नाम, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। इनके जो पिताजी हैं वो तंबाकू का व्यापार किया करते थे, मतलब तंबाकू के व्यापारी थे, जिसके कारण इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इनका परिवार गांव में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। आपको पता है ना, इनके पिताजी क्या है, तंबाकू का व्यापार करते थे, जिसके कारण इनका जो है परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था गांव में। प्रसाद जी के पिता साहित्य प्रेमी थे, जिसके कारण इनको जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी पढ़ा, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई इनको जन्म से साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। जितने भी आप देखोगे लेखक कवि, जन्म से ही ज़्यादातर साहित्यिक वातावरण प्राप्त होता है। तो ये लाइन हर एक उसमें चेप सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बड़ा करने के लिए आपने क्या करना है कि वाक्यों को खींच देना है, घुमा फिरा कर जैसे के तैसे। मैंने जैसे लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही याद कर लोगे तो एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। ये तुम्हारा विकास भी गारंटी लेता है, बस ऐसे लिख के चले आना। ठीक है, तो और कैसे लिख रहे सारी चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। प्रसाद जी ने मात्र 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसको पढ़कर इनके पिताजी ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि प्रसाद जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे। 9 वर्ष की आयु में, जब बच्चों की उम्र केवल खेल कूद की होती है, खेल कूद रहे होते हैं, उस समय इन्होंने एक कविता लिख दी, एक कविता लिखी और उस कविता को अपने पिताजी को सुनाया। और इनके पिता ने बोला कि भाई जा, तू अब महान कवि बनेगा, क्योंकि इतने छोटे उम्र में तूने इतनी अच्छी कविता लिख दी, मतलब भाई तेरे अंदर टैलेंट तो है ही है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हुआ, ऐसे ही बात किए होंगे कुछ। ठीक है, तो 9 वर्ष की आयु में ही ये कविता की रचना की, जिसको पढ़कर इनके पिता ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने से पढ़ाई करके। अब सोचो, इस समय जो ऑनलाइन की दुनिया है, मोबाइल में हर चीज़ मिल जाती है, तो लोग नहीं सीख पाते। प्रसाद जी इतने इंटेलिजेंट थे उस टाइम, है ना, जब भाई कोई मोबाइल कुछ नहीं था, उस टाइम अपने से ही, स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा सीख ली। बताओ किसी को फारसी भाषा आ जाती होगी, है ना, तो सोच सकते हो। जब मात्र 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। भाई साहब 9 वर्ष की आयु के थे तो अपने पिताजी को एक कविता सुनाई, जिसके कारण इनके पिताजी ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जस्ट 3 साल बाद, यानी जब ये 12 वर्ष के हुए, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो बच्चों यहाँ पर याद रखना कि 12 वर्ष की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनके माताजी की भी मृत्यु हो गई। मतलब ये बच्चे मेरे अनाथ हो गए, है ना, क्या हुए कि अनाथ हो गए। तो ये अनाथ हो गए, है ना, अनाथ हो गए। अब अनाथ हो जाएंगे तो आप जानते हो, जिसके कारण इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने से उस जोन में जाके चेप देना है ना, क्या क्या हो सकता है। इनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी लाइफ में। भाई माता पिता का साया उठ जाना इतना आसान बात नहीं है ना, कि भाई जहाँ खाने को अच्छे से मिल रहा हो वहाँ फिर खाने को भी अच्छे से ना मिले। आप सोचो क्या दिक्कत होती होगी जिसके माता पिता नहीं होते, सोच सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, है ना, तो कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, ये लाइन चेप देना है। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। उस टाइम भाई भाई होते थे, है ना, इस टाइम कहाँ ही ज़्यादा मैंने नहीं देखा ज़्यादा कि इस टाइम अपने भाई का ही मतलब कोई सगा नहीं होता। लेकिन उस टाइम देखो, इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी थे, उन्होंने इनका क्या किया, पूरा देख रेख किया, इनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध कराया। ठीक है, तो इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहां पर इनका मन नहीं लगा, है ना, मन नहीं लगा और परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, उच्च शिक्षा के लिए गए लेकिन मन ही नहीं लगा क्वींस कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मन नहीं लगा तो क्या कर सकते हैं। जब प्रसाद जी मात्र 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। जब प्रसाद जी मात्र 17 वर्ष के थे, 9 वर्ष की आयु में इन्होंने कविता लिखी है ना, आशीर्वाद लिया अपने पिताजी से। 3 वर्ष बाद पिताजी गुजर चले, उसके कुछ समय बाद माता जी चली गई है ना। उसके बाद केवल 12, 4, 16, 17 यानी 5 साल बाद इनके बड़े भाई जी की भी मृत्यु हो गई। बच्चे याद रखना 5 साल बाद ही, मतलब 17 साल के जब ये थे। सोच सकते हो मतलब बहुत ही छोटी आयु में कितनी मृत्यु हुई इनके परिवार में है ना। इन सब से मतलब ये अंदर ही अंदर बहुत ही आप कह लो डिप्रेशन में चले गए, बहुत ही दुखी रहते थे, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहाँ पर मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। मतलब समझ सकते हो ना भाई साहब, मृत्यु ही मृत्यु। भाई साहब पिताजी की हुई, माता जी की हुई, बड़े भाई की हुई, तीनों पत्नियों की हुई और इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्हीं सभी दुर्घटनाओं के कारण प्रसाद जी अंदर ही अंदर टूट गए और संघर्ष और चिंताओं के कारण प्रसाद जी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इनको क्या है कि भाई टीबी हो गया था है ना, तो ये चीज़ है। तो उसको मत याद करो। हिंदी साहित्य के महान नाटककार कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। तो भाई साहब ये महान नाटककार थे, महान साहित्यकार थे, महान कवि थे है ना। कवि रचना मतलब कि काव्य रचनाएं भी इन्होंने बहुत सारी करी हैं। तो ये समझ सकते हो नाटककार ऑलराउंडर थे है ना, कहानी नाटक हर चीज़ लिखते थे। चलिए तो ये है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है ना। सबसे पहले इनके नाटक आते हैं, इनको सभी को याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके जो MCQs आते हैं 20 नंबर के उसमें भी फंस सकते हैं। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, महाराणा का महत्व, ठीक है। महाराणा का महत्व नहीं है इसमें लेकिन है, ठीक है। एक घूंट, जनमेजय का नागयज्ञ, करुणालय भी है एक, करुणालय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों याद रख लेना। उसके बाद इनकी प्रमुख कहानियां हैं प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी। इतनी कहानियां हैं, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी। प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी प्रमुख कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, कंकाल और तितली, देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। ये प्रीवियस ईयर में आए थे, ठीक है, कि भाई कंकाल किस विधा की रचना है या फिर कंकाल के लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से, देख लेना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निबंध भी इन्होंने लिखा, काव्य कला, ठीक है। एक निबंध इनका मिलता है काव्य कला। अगर ना चाहो तो याद ना करो, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बाकी याद करो लो, हो सकता है आ ही जाए, क्या कर सकते हैं। काव्य रचना इन्होंने भाई साहब बहुत करी, काव्य रचनाएं जरूर याद करना है, जरूर याद करना है। झरना, लहर, आंसू, कानन, कुसुम, कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और याद रख लेना कि जो ये थे ना, ये शुक्ल युग के कवि थे। शुक्ल युग कह लो या फिर मेरे प्यारे बच्चों छायावाद युग है ना, क्या छायावाद युग। तो छायावाद युग के ही ये कवि थे, लेखक थे, जो भी बोल लो। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप लोग इसको याद कर लिए होंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार है ना, पढ़ाई अच्छे से कर लो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जल्दी से और पढ़ाई आराम से कर लो और इसको लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। लिख कर याद करो। मैंने आपको सारी चीज़ याद करा दी। एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ क्या। इनका जो जन्म हुआ 1889-90 में है ना, काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। जब ये केवल 9 वर्ष के थे है ना, तभी इनके पिताजी को इन्होंने क्या एक कविता सुनाया, जिससे इनके पिता ने इनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। जस्ट 3 साल बाद 12 वर्ष की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी माता जी की भी हो गई और 17 साल की आयु के जब ये हुए, मतलब 5 साल बाद, 12 साल में पिताजी की हुई तो 17 साल की आयु में इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। क्योंकि शंभूनाथ जी ही इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया करते थे। मतलब माँ बाप का साया नहीं हुआ, मतलब अनाथ हो गए जब, तो इनके बड़े भाई सहारा इनको दिए है ना। इनकी पढ़ाई लिखाई सारा ध्यान देख रेख वही किया करते थे, क्योंकि छोटे थे, बड़े भाई की जिम्मेदारी आती थी है ना, बड़े भाई। तो इन्होंने फिर 3 शादियाँ की, तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई। इनके छोटे भाई जी की भी मृत्यु हो गई। मतलब समझ सकते हो मृत्यु 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 कितना, मतलब इन्होंने दुख सहा। उसके बाद फिर आखिरी में ये टूट गए। और कब इनकी मृत्यु हो गई मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु जो हो गई कब हो गई थी, तो 17 वर्ष की आयु में इनके मतलब भाई हो गए, तो इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी के लगभग हो गई है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। कैसा लगा है ना। और एक चीज़ है, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगी है ना। तो जल्दी से लर्न मंत्रा पर जाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए, प्ले स्टोर में हो मिल जाएगा।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दोगे, मुझको पता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।